वेलकम टू युक्ति न्यूमरोलॉजी पामिस्ट्री एंड थेरेपी। एक बहुत ही कॉमन सवाल है जो लोग मुझसे पूछते हैं, 3 और 6 का जो रिलेशनशिप है कि अगर हमारा बर्थ नंबर 3 है, डेस्टिनी 6 है, या फिर जैसे अभी रिसेंटली किसी ने मुझसे पूछा इंडिया वाले वीडियो में कि भारत का नाम इंडिया जो आता है 3 पे आता है, जिस गुरु का नाम, और मतलब विच ऑल्सो अलाइंस विद आवर इमेज इन द वर्ल्ड एंड आवर मिशन इन द वर्ल्ड, धर्म को फैलाना, धर्म गुरु, जो हम जगत गुरु और मतलब धर्म गुरु हैं। तो दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल नेम नंबर। और हमारा जो बर्थ नंबर है वो जो मॉडर्न इंडिया का हमने जैसे के लिया 15, विच कम्स आउट टू बी 6। अच्छा, वो क्या एंटी नहीं है? इस पे मेरे को बहुत से सवाल आते हैं कि मेरा बर्थ नंबर 6 है और डेस्टिनी 3 है, या वाइस वर्सा है, तो बहुत एंटी है, मैं बहुत दुखी रहूँगा या रहूँगी, या मेरा नेम का नंबर 3 आ रहा है या 6 आ रहा है और मेरी डेस्टिनी 3 है या 6 है, या फिर हाउस नंबर मेरा 6 है और मेरा बर्थ नंबर 3 या डेस्टिनी 3 है। मतलब किसी भी कॉम्बिनेशन में 3 और 6 का जो कन्फ्यूजन है ये बहुत फ्रिक्वेंटली सामने आता है, और इसको बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से प्रमोट किया गया है किसी न किसी तरह कि 3 और 6 का कुछ एंटी होता है, या फिर मतलब आप खुश नहीं रह सकते, बहुत स्ट्रगल होता है, इस तरह का कुछ। अब ये देखिए, बेसिक्स की कमी है। कोई भी ऑकल्ट में आप जब किसी भी विद्या में जाते हैं, बेसिक की कमी है, ठीक है। अब हम सबसे पहले देखते हैं 3 और 6 है क्या। आपको एज प्लैनेट्स उनको समझना है, उनके कारक तत्व क्या हैं, क्या वो देते हैं। फिर प्लैनेट्स हमारे ज़िंदगी में, स्पेशली फिर न्यूमरोलॉजी में काम कैसे करते हैं, या किसी ऑकल्ट साइंस में काम कैसे करते हैं, उनका इंटरेक्शन कैसे है, और अगर वो आपकी ज़िंदगी में आ गए हैं, क्या हम उनका तालमेल बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना होगा, ठीक है। तो आइए पहले सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जुपिटर और वीनस, व्हाट आर दे, व्हाट दे गिव अस। नाउ दोनों गुरु हैं, ठीक है, ये हमारे को पता है। वो 3 जो हैं हमारे जुपिटर जो हैं देव गुरु हैं, 6 हमारे वीनस वो दैत्यों के गुरु, दोनों गुरु हैं, ठीक है। अब जुपिटर क्या क्या देते हैं? जुपिटर फैमिली के, सबसे ज़्यादा फैमिली के कारक हैं, बच्चों के, चिल्ड्रन, ठीक है, मनी एंड पोजिशन, ऑप्टिमिज्म, एक ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव आउटलुक के कारक हैं, हेल्थ, फूड, रिलीजन, नॉलेज एंड विजडम, ज्ञान के कारक हैं। ये हमारा जुपिटर देता है। वीनस ब्यूटी के कारक हैं, हमारे ऑपोजिट जेंडर और स्पाउस के कारक हैं। ये भी फैमिली को कहीं ना कहीं दर्शाता है। सेंशुअल प्लेजर्स के, सब तरह के सेंशुअल प्लेजर्स, स्पेशली आपके सेक्सुअल प्लेजर्स के कारक हैं। लग्जरी के कारक हैं, अट्रैक्शन के कारक हैं, आपको सुंदर बनाने के भी कारक है। जैसे मैंने ब्यूटी बोला, ब्यूटी इन एवरीथिंग, आपकी वाणी की भी ब्यूटी इसमें आती है ना, कि आप अच्छे से बोलते हैं। 6 वाला जो होगा वीनस, जिसका पॉजिटिव में होगा, वो बात अच्छे से करेगा क्योंकि उसे हार्मनी पसंद है, उसे ब्यूटी पसंद है, उसे आर्ट पसंद है, उसे क्रिएटिविटी पसंद है। इसमें आर्ट और क्रिएटिविटी मैंने नहीं लिखा, वो उसमें ऐड करना ज़रूरी है। वो फूड के भी ये भी कारक हैं, जैसे आपके रेस्टोरेंट वगैरह इसमें आते हैं। फिर आपके ये भी रिलीजन के कारक हैं। रिलीजन इनका अपनी इच्छा पूर्ति के लिए होता है, डिज़ायर्स पूर्ति के लिए होता है, या आपके डिज़ायर और पैशन का कारक है, ठीक है। तो ये सारे जो है हमारे, ये हमारे इसके शुक्र के कारक हैं। अब आपने इसको समझ लिया है कि ये क्या क्या हमें देती हैं, ठीक है, इनकी इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अब आप मुझे एक बात, सीधी सी बात ये बताइए, क्या आपको ये दोनों नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में? 3 और 6 दोनों नहीं चाहिए? मतलब लॉजिक की बात है, हमें जुपिटर की भी ब्लेसिंग्स चाहिए और हमें शुक्र की भी ब्लेसिंग्स चाहिए, ठीक है। और 3-6 का योग अगर आप देखेंगे, युति जब बनती है हमारी न्यूमरोलॉजी में, बहुत अच्छी युति मानी गई है उसको। 3-6 का योग थोड़ा बहुत स्पाउस के साथ थोड़ा प्रॉब्लम दे सकता है, वो भी एक सर्टेन कंडीशन में, अगर पॉजिटिवली बैठा है और अगर आपका 3 ज़्यादा स्ट्रांग है ना, 3 आपका गुरु स्ट्रांग है, तो आप में विजडम ज़्यादा है, आप उसे मैनेज कर लेंगे। तो अगर किसी के भी पास 3 और 6 की युति है, अच्छी है, ठीक है, क्योंकि हमें दोनों चाहिए। क्या आपको अट्रैक्शन, ब्यूटी, प्लेजर्स नहीं चाहिए लाइफ में, लग्जरी नहीं चाहिए आपको लाइफ में, और वहीं आपको क्या ज्ञान और फैमिली का साथ और पोजीशन, पावर, ठीक है, सबको साथ लेने वाला जो एक एटीट्यूड है वो नहीं चाहिए। दान पुण्य करना, रिलीजन आपको नहीं चाहिए, हमें सब चाहिए, दोनों चाहिए हमें। हम दोनों के तत्वों की ज़रूरत है हमारी ज़िंदगी में, और दोनों का होना बहुत अच्छा है, ठीक है। अब इसकी कोई स्पेसिफिक मैं सिचुएशन और एग्जाम्पल्स हैं। अब एक ज़्यादा ख़राब हो जाए, मल्टीपल 3 आ जाए, मल्टीपल 6 आ जाए, वो तो वैसे भी कोई मल्टीपल नंबर आएगा तो आपको ख़राब करेगा, ठीक है। और दूसरी बात ये देखिए
कि एस्ट्रोलॉजी में तो सारे ही प्लैनेट आपके पास है ना, पामिस्ट्री में सारे प्लैनेट आपके पास है। एक न्यूमरोलॉजी ही है कि जिसमें हम देखते हैं कि प्रोमिनेंट प्लैनेट्स कौन से हैं, आपकी पर्सनालिटी को जो इफ़ेक्ट करते हैं। इसलिए न्यूमरोलॉजी जब पर्सनालिटी देखा जाए तो दैट इज़ मोर प्रोमिनेंट, ठीक है, मोर एक्यूरेट। करंट सिचुएशन में कौन से प्लैनेट आपके ज़्यादा और क्या इफेक्ट दे रहे, इसलिए करंट सिचुएशन जो हम जज करते हैं वो न्यूमरोलॉजी से ज़्यादा एक्यूरेटली जज होती है। ये तो मेरा एक्सपीरियंस है। किसी ने, एक बच्चे का था, उसका बहुत ज़्यादा हाई पैनिक अटैक्स और एनजाइटी थे, तो उन्होंने एस्ट्रोलॉजर को भी दिखाया और मुझे भी दिखाया। एस्ट्रोलॉजर ने जो डेट बताई कि इसका उनका मल्टीपल 888 आया हुआ था, ठीक है, 888 का जब 88 बन रहा था उसके ग्रिड में, मैंने उसको एग्जैक्ट डेट बता दिया कि इस डेट से एनजाइटी चली जाएगी, पैनिक अटैक कम हो जाएंगे, ठीक है, मैनेज हो जाएंगे। और इन्होंने एस्ट्रोलॉजर को भी दिखाया। एस्ट्रोलॉजर ने जो डेट दी थी और मैंने जो डेट दी उसमें 10-15 दिन का गैप था, ठीक है, लेकिन उन्होंने फिर आगे मुझे ये आके बताया कि आपने जो डेट दी थी एग्जैक्टली उसी डेट पे उस बच्चे के पैनिक अटैक ख़त्म हो गए, उसके बाद वो नॉर्मल हो गई, वो स्कूल जाने लग गई, ठीक है। सो करंट सिचुएशन की जो एक्यूरेसी है, पर्सनैलिटी की जो एक्यूरेसी है, आपकी डेस्टिनी की जो एक्यूरेसी है, वो न्यूमरोलॉजी से ज़्यादा पता चलती है, ठीक है। तो ये तो एक इसका पहलू हो गया। लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि हमें दोनों ही प्लैनेट्स चाहिए, दोनों प्लैनेट्स का जो कंजंक्शन हमारे ग्रिड में बनता है, अच्छा कंजंक्शन बनता है। अब ये जो भ्रम है, भ्रांति है, इसलिए क्योंकि हमें पता नहीं है कि प्लैनेट्स काम कैसे करते हैं। जो भी न्यूमरोलॉजी पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, उनके बेसिक्स से क्लियर नहीं है। और ये चीज़ मैंने पहले भी बोली है, वी शुड नो हाउ प्लैनेट्स वर्क। प्लैनेट दो तरह से काम करते हैं, मैं फिर से आपको बता रही हूँ। एक, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे काम करते हैं, जो कि हमें थॉट्स देते हैं, डिज़ायर्स देते हैं उस प्लैनेट से रिलेटेड। अगर वो मल्टीपल है तो मल्टीपल, और अगर वो सिंगल है या फिर जो कॉम्बिनेशन में है उससे रिलेटेड वो हमें थॉट्स और डिज़ायर्स देते हैं। तो मतलब वो एक सबकॉन्शियस लेवल पे काम करता है। दूसरा, उससे रिलेटेड हमें सिचुएशंस देते हैं, ठीक है। तो जैसे राहु है, राहु आपको डिज़ायर्स भी देगा, पैशन देगा, इल्यूजन देगा। साथ साथ राहु आपको फिजिकल रियल्म में प्रॉब्लम्स भी लाएगा, ठीक है। आपके गैजेट्स ख़राब होंगे, आपका ट्रैवल ख़राब होगा, पैसा खर्च होगा, बीमारी होगी, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम, फ्रॉड हो सकता है आपके साथ, ये सारी प्रॉब्लम भी राहु लेके आएगा। तो इट वर्क्स बोथ वेज, एवरी प्लैनेट वर्क्स बोथ वेज, ठीक है। सो ये सेकेंड पॉइंट। पहला, जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप हमें समझना है इस कंसेप्ट को कि 3 और 6 किस तरह से काम करता है, या कोई भी आप 1-8 की वो देख लीजिए, ठीक है, कि कॉम्बिनेशन देख लीजिए, कोई भी आपको कोई कॉम्बिनेशन आप देख लीजिए कि किस तरह से वो काम करते हैं, बेसिक प्लैनेट्स क्या हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हाउ प्लैनेट्स वर्क एंड हाउ डू दे इंटरैक्ट। नाउ कमिंग टू थर्ड पॉइंट, दोनों गुरु हैं, दोनों ही गुरु हैं। दोनों के आप देखें बहुत सारे कारक तत्व जो हैं मिलते हैं। फैमिली, हार्मनी, ठीक है, रिलीजन, ज्ञान, नॉलेज, हीलिंग, और क्या कहते हैं, फैमिली दोनों है, दोनों हार्मनी और फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक ऑल ओवर फैमिली, एल्डर्स और चिल्ड्रन, और दूसरा आपके स्पाउस को रिप्रेजेंट, बट फैमिली दोनों को रिप्रेजेंट करता है। मनी दोनों को, वो मनी और पोजीशन करते हैं आपके गुरु, और वो लग्जरी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोनों ही मनी को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो ज्ञान दोनों रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसका यूज़ अलग अलग है, उसके मोटिवेशन अलग अलग है, लेकिन दोनों ही ज्ञान को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये तो होगी सिमिलैरिटी। अब डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस इनके सबकॉन्शियस माइंड में आता है कि एक अपनी खुद की पर्सनल सेल्फिश डिज़ायर्स और सेंशुअल प्लेजर के लिए काम करता है, दूसरा ज्ञान में और रिलीजन में आगे बढ़ने के लिए और लोगों को टीचिंग एंड उसके लिए काम करता है, दो लोगों को सिखाने के लिए, खुद सीखने के लिए ना, सीखना और लर्निंग एंड टीचिंग इज़ वेरी बिग पार्ट ऑफ गुरु, ठीक है। सो यहाँ पे दोनों का थॉट प्रोसेस, सबकॉन्शियस माइंड में दोनों का थॉट प्रोसेस अलग है। एक का इंटेंशन रिलीजन का, ज्ञान का, या किसी भी चीज़ का अपनी सेल्फिश डिज़ायर, सेंशुअल प्लेजर्स को पूरा करना है, और दूसरे का जो इंटेंशन या सबकॉन्शियस माइंड उसके पीछे जो काम करता है वो ज्ञान सीखना और बांटना, सबको साथ में लेके चलना, परिवार को बांधना, ठीक है। इस तरह से उनका सबकॉन्शियस माइंड है। और रिलीजन जो है वो अल्टीमेटली लोगों की भलाई के लिए यूज़ करना, और इनका रिलीजन जो यूज़ होता है वो अपनी भलाई के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये इनके डिफरेंस हैं, ठीक है। सो अब ये इस तरह से इंटरैक्ट करते हैं। अब ये दोनों जब साथ में आते हैं, ठीक है, इसके अब अलग अलग सिचुएशंस में आप देखेंगे दोनों की युति अच्छी है, ठीक है। अगर आपका नेम नंबर 3 है और आपके पास डेस्टिनी नंबर 6 है, बहुत अच्छा है, आप 3 को इन्वोक कीजिए, ठीक है।
सो अंडरस्टैंडिंग द ओवरऑल पिक्चर ये है कि हमें लाइफ में दोनों ही चाहिए ना, हमें लाइफ में दोनों ही चाहिए। आप बैलेंस बना सके तो बहुत अच्छा है, जबकि जो कि बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर किसी एक को इम्पोर्टेंस देनी है तो आप गुरु को इम्पोर्टेंस दीजिए, विजडम को इम्पोर्टेंस दीजिए, क्योंकि अगर वाइजली आप काम करेंगे, विजडम के साथ काम करेंगे, तो आप 6 को भी और मीनस को भी अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। लेकिन दोनों की ही हमें ज़रूरत है। दिस इज़ अ ओवरऑल पिक्चर। जो मैंने आपको बताया एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री में तो हमारे पास सारे ही एक प्लानट है ना, ऐसा नहीं है कि वो प्लानट हमारे में मिसिंग है, ठीक है। बस ये कि हाँ किस टाइम पे उनका इफेक्ट प्रोमिनेंट है वो आपको न्यूमरोलॉजी ग्रिड से पता चल जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ द ओवरऑल पिक्चर वी अंडरस्टैंड, वी डू नीड बोथ ऑफ देम, है ना, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए एक कंप्लीट लाइफ जीने के लिए। अब हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैं बता रही हूँ कि इसमें प्रॉब्लम कब आता है। अब ये जो कॉम्बिनेशन है कि 3 आपका बेसिक नंबर है और 6 आपका डेस्टिनी नंबर है। अगेन अगर आपको ये पता है बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर किस तरह से काम करते हैं, यू कैन ईजिली सी कि क्या क्यों बेटर है। ये कॉम्बिनेशन अच्छा कॉम्बिनेशन है, जिसके पास ये कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत सुखी रहते हैं, ठीक है। हल्का सा उनको हो सकता है ट्रांजिशन जब आपका बी और डी में उस एज में होता है या शादी के बाद होता है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट प्रॉब्लम हो सकता है, बट अल्टीमेटली इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। सेकेंड, दूसरा जो कॉम्बिनेशन है 6 और 3 का कॉम्बिनेशन, दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट कॉम्बिनेशन। क्यों? आप अगर दोनों के नेचर को देखेंगे जो हमारी न्यूमरोलॉजी में होता है, 3 सेल्फ कंट्रोल की बात करता है, 6 सेंशुअल प्लेजर की बात करता है। यहाँ जो वही आ गया सटल लेवल पे जो थॉट प्रोसेस है, क्योंकि वो अलग है तो इसलिए ये ट्रांजिशन बहुत मुश्किल, तो इसलिए ये आपको स्ट्रगल देगा। लेकिन एक बार किसी ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मेरी डेस्टिनी 3 है और मुझे सेल्फ कंट्रोल अब डेवलप करना है, एक बार उसने अपनी डेस्टिनीज़ को एक्सेप्ट करके उससे तालमेल बना लिया, उससे हार्मनी में आ गया, एक्सेप्टेंस आ गई एंड स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट, तो ये भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। क्योंकि अगर 6 आपकी ग्रिड में है तो आपको लग्जरी कहीं ना कहीं से मिलेगी। आपका डेस्टिनी जितना स्ट्रांग नहीं होगा लेकिन बी का 6 भी अच्छा रिजल्ट देता है, ठीक है। तो ये आपको है, ये थोड़ा स्ट्रगलफुल कॉम्बिनेशन, लेकिन इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है कि आप बिल्कुल ही तहस नहस हो जाएंगे। हाँ, अनटिल यू आर ब्लाइंडली जस्ट फॉलोइंग द इन्फ्लुएंस ऑफ प्लैनेट्स, अपना सेल्फ अवेयरनेस में अपनी तरफ से कुछ कर्म कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है बहुत स्ट्रगलफुल हो। बट अदरवाइज इसको भी आप एक ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन में चेंज कर सकते हैं अपनी कार्मिक रेमेडीज़ के थ्रू, ठीक है। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्मिक रेमेडी इज़ जिनके पास 3 और 6 है और कहीं से भी है और कहीं से भी उनको लग रहा है कि हाँ वो ऑपोजिशन में है या उनके अपोजिट इफेक्ट्स आपको अपने मेंटल लेवल पे दिख रहे हैं कि डिज़ायर्स को छोड़ रहे हैं, सेल्फ कंट्रोल करना पड़ रहा है, उससे आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो 3 को फीड कीजिए, गुरु से रिलेटेड काम कीजिए, 3 को स्ट्रॉन्ग बनाइए, दैट विल हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। सो अब जैसे मैंने आपको बताया कि नेम नंबर 3 हो गया और आपका गाड़ी का नंबर 6 हो गया, बहुत अच्छा है। घर का नंबर 6 वैसे 3 कहीं से भी आ रहा है, बहुत अच्छा है, ठीक है। अब बात आती है, जैसे मैंने आपको रेमेडीज़ को और इन्वोकेशन का बताया कि अगर आपको गुरु की रेमेडीज़ कीजिए, 6 की प्रॉब्लम है तो 6 की रेमेडीज़ कीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको ज्ञान नहीं चाहिए, फैमिली नहीं चाहिए, ठीक है, या फिर आपको एल्डर्स का ब्लेसिंग्स नहीं चाहिए, है ना, बच्चे नहीं चाहिए, आपको सब वो भी चाहिए और आपका स्पाउस का साथ भी चाहिए, आपको शादी भी अच्छी चलानी है ना, आपके रोमांटिक रिलेशनशिप भी अच्छे चलाना है, लग्जरी भी आपको चाहिए, आर्ट एंड क्रिएटिविटी ब्यूटी भी आपको चाहिए लाइफ में, है ना। तो आप जिस एरिया में आपको प्रॉब्लम है उसको आप वो करिए। और इफ़ देयर इज़ कि आपको ऐसा लग रहा है, इन जनरल आप गुरु को इन्वोक कीजिए, गुरु की रेमेडीज़ कीजिए, गुरु को स्ट्रॉन्ग कीजिए। गुरु को आप स्ट्रॉन्ग करेंगे तो 6 अपने आप मैनेज हो जाएगा उसमें, ठीक है। अब गुरु को कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे? गुरु रिलेटेड एक्टिविटीज़ करके गुरु बनाइए, गुरु की को फॉलो कीजिए, जो भी आपका रिलीजन है उस हिसाब से अपने गुरु को, अपने रिलीजन को फॉलो कीजिए, स्क्रिप्चर्स पढ़िए, दान पुण्य करिए, ठीक है। और थर्सडे के दिन गाय की, गुरु की और बनाना प्लांट की सेवा कीजिए, ठीक है। ये इसी सब गुरु की रेमेडीज़ हैं, वो कीजिए, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि देयर इज़ नो एनिमिटी बिटवीन 3 एंड 6 को इन्वोक करने के लिए क्या चाहिए वो आप उसके लिए मेरा एक मिसिंग नंबर वाला वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने 6 की रेमेडीज़ कार्मिक और वैदिक दोनों बताई हैं, तो उसमें अच्छा आप ये सारे कंसेप्ट्स जो हैं बेसिक कंसेप्ट्स मेरे कंप्लीट एडवांस वैदिक न्यूमरोलॉजी कोर्स में सीख सकते हैं, जो कि आपके रिकॉर्डिंग कोर्स मिल जाएगा। एंड इस वक्त जो है वो डिस्काउंट प्राइस पे है, 10,000 पे आपको ये कोर्स मिल जाएगा। इसके साथ आपको लाइव क्वेश्चन आंसर सेशंस मिलेंगे और उसके बाद भी आपके जो सवाल हैं आप मुझे व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं, और जो मुझे अच्छे सवाल लगेंगे उसकी वीडियो बना के मैं सबके साथ शेयर करूँगी। और उसके बाद भी जो भी बेसिक
एडवांस कंसेप्ट्स हैं जो मुझे ध्यान आते रहेंगे, आई विल कीप शेयरिंग इन द ग्रुप, तो आपको आफ्टर कोर्स भी मिलेगा। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स एंड प्लीज़ कीप शेयरिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। आप जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया, मैं रिक्वेस्ट करूँगी वो सब्सक्राइब करें, दैट मोटिवेट्स मी अ लॉट फॉर डूइंग गुड। हैव अ नाइस डे।